कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं। श्रीमती पूर्वा जैन कोठारी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्रीमान प्रकाश चंद जैन, श्रीमती प्रभा जैन, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती सुषमा जैन, सक्षम जैन, ब्रह्मचारिणी साधना दीदी, साक्षी दीदी एवं समस्त परिवार, व्रती नगरी पिंडरई, श्रीमती कुसुम कोठारी, श्रीमान तुषार कोठारी, श्रीमती रूपा कोठारी, श्रीमान कुणाल कोठारी, श्रीमती पूर्वा कोठारी, देवल कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार घाटकोपर मुंबई। स्वर्गीय श्री विजेंद्र कुमार जैन की स्मृति में श्री कमल जैन, अमित कुमार जैन, अंजलि जैन, सचिन जैन, दीपाली जैन, आर्यन, मोक्ष, उत्कर्ष, विधान जैन एवं समस्त परिवार 67 पवन विहार आवास विकास, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। श्री झुमरलाल पन्नालाल गंगवाल, हाथीगोला परिवार, गुवाहाटी, असम। माताजी स्वर्गीय श्रीमती अरुणा जैन जी की पुण्य स्मृति में श्री गुलाब चंद जैन ठोलिया, पुत्र पुत्रवधू श्री नीलेश जैन, नेहा जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री सचिन जैन, निधि जैन, प्रेक्षा जैन, भव्य जैन, कृषा जैन, फर्म ऋषभ इंडस्ट्रीज, घाटकोपर, मुंबई, फर्म सर्वोदय इंडस्ट्रीज, नवी मुंबई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जहाँ पर 100 पशु गाय आदि जिसकी छाँव में बैठ जाते हैं, ऐसे बड़े बड़े पेड़ हैं, वृक्ष हैं जो छाया प्रदान करते हैं। वो छाया कहाँ से आई? वृक्ष से तो सबको दिख रही है, लेकिन वृक्ष में छाया क्यों आ गई? तो आचार्य कहते हैं उसका वह स्वभाव है। स्वभाव की ओर दृष्टिपात करने से यह हमारी दृष्टि में बात आ जाती है। इस प्रकार विशाल एक वृक्ष और उसकी छाया और इतने सारे पशु इसके यहाँ शरण पा करके बैठे हैं, और उधर से लू भी चलती है, वो भी ठंडी हो जाती है। लू भी चलती है तो भी वह ठंडी हो जाती है। तो इसका एक क्या स्वभाव है? यह भी स्वभाव है उसका। बहुत अच्छा है ये। आप लोग जो है क्या क्या रात दिन चलाते रहते हैं। हाँ हाँ, और कई व्यक्तियों की सुना आपने। ये बताओ, आप लोग जो चलाते हैं और उसमें से आपको पानी डालते हैं, उसमें है कूलर। अब पूछना मैं ये चाहता हूँ, कूलर कभी कभी ठंडी न दे करके गरम गरम हवा भी देती है? नहीं, वो एक ही मात्र कारण नहीं। इस भवन में पूरा का पूरा जो हवा भरी है ना, वो बिल्कुल लू ही है, लू। और ठंड नहीं उसमें। हवा तो ठंडी तब बने जब उसके लिए हवा चले बाहर से, और उसके साथ साथ बिजली चमके, और उसके साथ गड़गड़ाहट होए, फिर बाद में धुआंधार। तो वहाँ उस कूलर में तो और कुछ नहीं है,
और वह कूलर के सामने आप भले ही बैठ जाओ, आप कूलते रहेंगे। कभी भी आपको ठंडक मिलेगी नहीं। उस पेड़ का संबंध आसमान में नहीं, आसमान को वह नहीं छू रहा, लेकिन वह धरती को भूलता नहीं। उसका शीतल जो कुछ भी है वह सब उसकी जड़ से है। और जड़ कहाँ तक है? वो धरती के भीतर बहुत दूर तक है। यह जब ज्ञात होता है तो ऐसी कौन सी वो शक्ति थी जो इसमें यह उग गया? ये पेड़ लगाया गया है क्या अपने आप उग गया? तो पेड़ उग गया। पेड़ किससे उग गया? बीज से उग गया। तो बीज कम से कम भी, अब ये 100x100 में भी जब ज़्यादा बढ़ रहा है तो बीज भी इतना ही बड़ा होगा। स्वभाव के लिए मात्रा नहीं देखी जाती है। वह बहुत छोटा होकर के भी खसखस के दाना, खसखस का दाना तो आप लोगों ने देखा तो होगा, है? बहुत बारीक रहता है। बच्चे बहुत रोने लग जाते हैं तो खसखस के दाने को उसके मुंह में चका देते हैं। तो इतना छोटा सा दाना है और उसमें से इतना बड़ा विशाल वट वृक्ष कैसा आ गया? ये उसका स्वभाव। आपके पास छोटी सी आंख है और सामने बहुत बड़ा पेड़ भी दिख रहा है, और मकान भी दिख रहे हैं, भवन भी दिख रहे हैं, और पहाड़ भी दिख रहा है। और आपकी आंख कितनी है? बहुत छोटी सी है, किंतु यह सब देखने का स्वभाव आपका है। आप इन सारे वस्तुओं के बारे में तो विचलित हो जाते हैं, विस्मित हो जाते हैं, उसकी मांग करने लग जाते हैं, किंतु जिस ज्ञान के माध्यम से आत्मा इन सब को देख करके कि मेरा स्वभाव देखना और जानना है, इनको पकड़ना नहीं। पकड़ने से सुख नहीं मिलता, किंतु ज्ञान के माध्यम से जो पकड़ते हैं उसके द्वारा हमें सब कुछ मिल जाता है। कुंद कुंद किसी से प्रभावित नहीं होते, किंतु प्रभावित होते हैं जिससे दुख अपने आप उपशमित हो जाता है जिसके सामने, और सुख का स्वाद आने लग जाता है। कितने भी आप प्रयास पुरुषार्थ करो, बाहरी वस्तुओं में से सुख और शांति यदि मिली है तो हमें बता देना, ताकि आपके हम कुछ सेवा करें। जैसे आपने इन सब की सेवा करके उन वस्तुओं को ली है, आपको शांति मिली है, तो कई लोगों की ये धारणा बन जाती है
ये हमेशा हमेशा सुख और शांति में रहते हैं, इनकी तो हम कुछ पगचंपी करें। सही बताओ, महाराज जी के पैर दबाने से क्या आप मन में आप मांग करते हैं? बताओ, किसी को मत बताओ। फिर मन तो जानता है उनके पास जाने से ये मिलता है, इनके पास जाने से ये मिलता है। सुना है उनके पास जा कर के कुछ दिन तक वहीं पर रुके थे, वो तो क्या मालूम माल माला माल। और एक व्यक्ति माला के ऊपर माला, माला के ऊपर माला माला के ऊपर माला फेर रहा है। उसको जाकर के पूछा, पूछो मत, अब तो मालो ही माला, माले ही माला। अब जब वह मालूम माल हो जाता है तो उसको जब चोर लोग आकर के मारने लग जाते, मालो माल, मालो माल, अब रोने लग जाता है। अरे उनकी सेवा करने से कुछ मिलती नहीं, मिली हुई और चली जाती है और मार पड़ती है। वो मार किससे पड़ी है ये ज्ञात नहीं है। दाम बिना, अच्छे आप 12 भाव निभाते हैं। ये भी मंत्र लेते हैं आप? कौन से महाराज ने दिया? दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, तृष्णावश धनवान। कोई वो चढ़ा रहा, कोई वो चढ़ा रहा, वो चढ़ा रहा, इसलिए चढ़ा रहा है कि हमारे घर में भी ऐसे ही चढ़ जाए कोने में। तो इसके लिए भी चढ़ा रहे हैं। तो देख लेना, ये तो चले ही जाएंगे लेकिन नया कुछ मिलने वाला। हाँ, इसलिए ये 12 भावनाओं का एक बार भी दिन में चिंतन करते हैं। चाहे मराठी में करो, चाहे हिंदी में करो, चाहे प्राकृत में करो, चाहे संस्कृत में करो, किसी भी भाषा में करो। दाम बिना निर्धन दुखी। धन नहीं जिसके पास वह दुखी रहता है, किंतु तृष्णा के कारण और मिले और मिले और मिले और मिले, मिले मिले इसका कोई अंत नहीं है। तृष्णा के कारण बड़े बड़े साहूकार, सेठ साहूकार बताते नहीं वो उनके कष्ट को। हाँ, कौन सुख संसार में, सब जग देखो छान। क्या छन्ना लेकर के आपने छाना है? महाराज कितने छन्ना टूट गए, फूट फट गए, अभी भी वह नहीं मिलता। छन्ना भी छूट गया और वह नहीं मिला। कब मिलेगा? और ये ध्यान रखना, जब मिलेगा उस समय आप उसको हाथ भी लगाना नहीं चाहेंगे। ये भी है। हाँ, फिर तो मांगना गड़बड़ हो गया है। उसमें शांति हो तो ले लो।
धूप में अभी कोई बैठना चाहे तो नहीं बैठ जाता, क्योंकि धूप से गर्मी लग जाती है। अब जब शीत लहर चलती है उस समय भैया धूप तो आ ही नहीं रही है, धूप निकल आए, सभी जाकर के धूप में बैठ जाते हैं। यह तात्कालिक मांग और छलांग जो आप लेते हैं अज्ञान के कारण लेते हैं। चला करके धूप में बैठ करके साधु कहाँ बैठे? पहाड़ के ऊपर बैठे। सोचो तो, स्वप्न में तो कम से कम लाया करो। ये क्यों विपरीत? क्यों विपरीत? नहीं, दाम के अभाव में नहीं, दाम को मिले थे दाम और उसको छोड़ करके अब दाम के स्थान पर घाम के ओर आ गए। पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं। किसी को बुला नहीं रहे, थोड़ी सी बहुत हमारे लिए पानी पिलाओ ताकि और मैं ध्यान लगा सकूं। एक बात तो पी लेते हैं और चिलचिलाती धूप में पहाड़ के ऊपर, और यदि मान लो शिला तपी है उसके ऊपर बैठ करके, क्या तपस्या है। इससे क्या करते हैं? भीतर जा करके जो कर्म बंधे हैं तपसा निर्जरा च, यह सूत्र तप करते हुए लिखा गया है। ऐसे तप को करके उस शांति का अनुभव करते हैं, और तप के नाम सुनने से ही आप अशांति का नाम लेते हैं। भैया ये तो हमारे वश की बात नहीं। कोई बात नहीं, आपकी वश की बात नहीं, इसलिए रहस्य इसका छूट जाए ऐसा नहीं। इस तप में तो वह असंख्यात कर्म की निर्जरा करने की क्षमता विद्यमान। इसको समझने वाला वह साधु जितना बनता उतना तो करता रहता है, और जो वो शीर्ष तक पहुंच गए हैं उनको अपनी भक्ति से नतमस्तक हो करके याद करता है, हे प्रभु आपने जो साहस किया है वही साहस है। हम उसको याद करके ही यह सोच रहे हैं कि वह दिन कब आएगा जब मैं भी ऐसा ही तप धारण करूंगा। इस प्रकार आप लोग जब छोटे हम थे उस समय जो चक्की चलाते उस समय के गीत गाते थे, माँ गीत गाती तो कैसे यह भी ऐसा ही सुकुमार बने। भले शरीर ऊपर से सुकुमार है लेकिन भीतर से वज्र का उनके पास कवच है। और 8 दिन तक शालिनी अपने बच्चों के साथ इनके अंगूठे से लेकर के नाभि तक जब तक नहीं आई तब तक तो खड़े रहें, और नाभि में से आंतों को भी उसने जब बाहर निकाला नीचे गिरे, सर्वर सिद्धि चले गए।
ये गाड़ी और किसी को मिलती नहीं, कितनी भी आप टिकट खरीद लो उसी को मिलेगी। इस प्रकार जो तप करेगा, आप लोग अपने बच्चों को सिखा रहे हो, पढ़ा रहे हो, कुछ है दाम बिना निर्धन दुखी, यह कड़ी भी कम से कम उनको पढ़ाया करो और उसी प्रकार उनको विद्या दिया करो। ये माल आता है और चला जाता है, इसके पीछे ज़्यादा नहीं लगना। यह उन लोगों के पीछे लगती है, हाँ, और तुम उसके पीछे लग रहे हो, कुछ मिलने वाला नहीं, चाहिए नहीं। हमारे जितने भी संस्कारित श्रावक होते हैं वे इसी क्षण की प्रतीक्षा करते हैं जब लड़का दुकान संभालने वाला हो गया, बेटा ये लो, अभी तक तो आप चाबी दे नहीं रहे थे और आज दे रहे हैं। मुझे नहीं चाहिए, मुझे मन नहीं चाहिए। क्या आपने क्यों चाबी छोड़ दी? ये बेटा संसार में चाबी में कुछ है ही नहीं, फिर ताला में क्या है? आज तक चाबी तो यहाँ पर रखा है। बेटा ऐसा ही है, तुमको ये याद आ गया, ज्ञात है, मुझे बहुत खुशी की बात है, लेकिन कुछ दिन देख लो, फिर इसके उपरांत तुम भी वहाँ उस ओर आ जाओ, मना करने वाला कोई भी नहीं है। ऐसे ही परंपरा चलनी चाहिए। हम इतिहास पढ़ते हैं तो झेनियों का व्यवहार इसी प्रकार चलता था। अभी समय हो गया है, इसलिए ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता हूँ, इतना ही पर्याप्त है। गर्मी के दिन में आपने बड़ा साहस किया और बैठे और तप की बात सुनी और अपनी कमी की बात भी सुनी, और राजा राणा छत्रपति इसको भी आपने याद किया। चक्रवर्ती कहाँ गए, कौरव पांडव कहाँ गए, ये सारे सराहते तो अपने आप रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम भी उसी के पीछे लगे हुए हैं। गए कहाँ वो, हमें बताओ। असंख्यात असंख्यात नहीं, अनंत अनंत चक्रवर्ती यहाँ पर राज्य करके अंत में सीधे ही पहाड़ की ओर पगडंडी, चंद्रगिरी के ऊपर भी कितने महाराजों ने तप किए क्या पता। जहाँ पर मंदिर बनता उसी को आप लोग तपस्थली कहते हैं। जहाँ पर पहाड़ है वहाँ पर पक्का है, उस तलहटी में, उस पहाड़ के गहुवरों में है, उसमें जा कर के बैठ कर के तपस्या की जाती है। और इस प्रकार तप के माध्यम से कर्मों का क्षय किया जाता। आप लोग अपने बच्चों को ये जो शिक्षा कहीं भी किसी भी विद्यालय में नहीं दी जाती है, पहले दी जाती थी लेकिन आज नहीं दी जाती है, ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर विद्यालय खुला बताते हैं और प्रथम कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक जैन जैनेतरों के लिए यहाँ पर शिक्षा उपलब्ध कराया जाता है और भी उनके योग्य, अपने पैरों के ऊपर खड़े होने योग्य भी शिक्षा और कार्य कर्म, जिसको बोलते हैं धर्म कर्म, दिया जाता है। और वो भी
इससे लाभान्वित होते हैं। ये तो यहाँ पर इस स्थान का वैचित्र्य अथवा इस प्रकार के पवित्र कार्य हो रहा है। कमाना फिमाना ये कुछ नहीं, कमाते रहो फिर भी कम ही आता है। तो इसीलिए किंतु जो अपने पैरों पर खड़े कर दिया, ये एक बहुत बड़ा अच्छा, मतलब श्रम कर रहे हैं, दूसरे के पास मांग नहीं रहे हैं। ये एक प्रकार से देने की शिक्षा दी जा रही है। बस देना चाहो देव, मिलता अपने आप ही है, ये पक्का है। एक बीज भी बोते हैं मूंग के तो 1000 मूंग उससे निकल सकते। किसान हमेशा हमेशा संतुष्ट इसलिए रहता है, अरे मेरे पास तो वह विद्या है, एक मूंग को धरती में डालता हूँ, 2-3 महीने हो जाता है, 1000 मूंग मिल जाते, 1000 गुना लक्ष्मी फलती है। इसीलिए संतोष रखो। संतोष की पूजा करते हैं लोग, तो संतोष नहीं है, आत्मा में हमेशा हमेशा संतोष रखना चाहिए। संतोष रखने से कई गुणित क्रम से वह फलता है। फले इसी भावना के साथ सबका सुख शांति का दिन काल निकले, इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा धर्म की। ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। कहीं कहीं पर दक्षिण में पूजन सामग्री के विषय में वो भी लोग अष्टमंगल द्रव्य ही मानते हैं, किंतु उनकी जो अष्टमंगल द्रव्य की किठली थी, क्या बोलते हैं उसको, टोकली, हाँ, तो उसमें सारे रखे गए थे। हमने देखा कि ना 8 हैं, लेकिन ये क्या है, तीसरे नंबर में था। तो वो उसमें धान थे। धान जानते हो, जिसको कूटने से चावल मिलता है, और मशीन में डालने से भी चावल मिलता है, लेकिन किसी काम का नहीं रहता। वो बाद में बताएंगे कभी भी, अभी तो धान का ही काम बता दें। तो सोचा कि धान क्यों चढ़ाते हैं, और आप लोगों के यहाँ धान न चढ़ा करके चावल चढ़ाते। ये भेद विज्ञान है। धान चढ़ाते हैं तो उसके भीतर चावल रहता है, और जब समय पर आषाढ़ श्रावण वगैरह आ जाते हैं तो उस समय उस धान को बोया जाता है। चावल क्यों नहीं बोते? चावल क्यों नहीं बोते? क्योंकि चावल के पास बीजत्व समाप्त हुआ है, और धान में अभी बीजत्व विद्यमान है। तो
तो बीजत्व विद्वान है तो समय पर बोने से वह पुनः धान के रूप में उठ करके खड़ा रहेगा। ये संतोष के अपेक्षा से, इसको प्रवाह के अपेक्षा से खाने में दोबारा आएगा। तो एक मुट्ठी आप धान बोओगे तो बहुत कुछ जो है आपके लिए बोरी में आ जाएगा। इसको जीवत्व से युक्त है वो धान। इसको सचित योनि बोलते हैं। सचित योनि भूत इसको बोलते हैं। और अचित जो होता है उसको मूसल से कूटने के बाद जो ऊपर का छिलका दूर हो जाता है और भीतर का वह चावल आप लोगों को उपलब्ध होता है। चावल से ही आप लोग भात बनाते, धान से नहीं। धान से बना करके दे दो तो गैया भी नहीं खाएगी। हाँ, क्योंकि खाने योग्य चीज ही खाई जाती। अब उसमें से जब चावल निकल गया और ऊपर ऊपर केवल छिलका रह गया, तो छिलका तो हम चढ़ा नहीं सकेंगे क्योंकि वह चढ़ाने योग्य नहीं है, क्योंकि उसमें से चावल निकल चुका। तो यह रहस्य है। धान तो पुनः बोने से अंकुरित होकर के पौधे के रूप में आता है और चावल कूटने से उसके ऊपरी ललाई दूर हो जाती है और शक्तिवर्धक जो कुछ भी तत्व रहता है वह उसके पास रह जाता है, किंतु उसको बोने से वह अंकुरित नहीं होता। यह रहस्य आपके पूजन की सामग्री से ज्ञात होता है। अपने यहाँ वह चावल के रूप में ही चढ़ाया जाता है, इसलिए वह अचित अथवा यूँ कह दो उसमें योनिभूत सचितपना विद्यमान है, यानी वह जन्म नहीं ले सकता। अज बोलते हैं इसको, अज न जन्म एति इति अज। जो जन्म को धारण नहीं करता है उसका नाम अज कहलाता है। और अजेर यस्तब्दम वेदांत में इत्यादि में वैष्णव में आर्य समाज ने इसको अज का अर्थ एक प्रकार से यही किया है कि जो नहीं उत्पन्न हो उसको, इसको प्राय करके वो लाई के रूप में चढ़ाते हैं। मुरमुरा क्या बोलते हैं? लाई लाई, चुरमुरा चुरमुरा। चावल के अब नहीं बनते। हाँ हाँ, तो ये वो भी लेते हैं, किंतु उसको वो बो नहीं सकते, खाते हैं, किंतु उसका वह चावल नहीं बन सकता, भात नहीं बन सकता। उसको भी वो चढ़ाने का करते हैं, मुरमुरा चरमुरा। तो अपने यहाँ इसको चूंकि एक प्रकार से पक हो गया, पकाया गया है, इसलिए नहीं। और एक तरफ से धान है, छिलकादार है,
इसलिए सचित्त भी है, उसको नहीं चढ़ाते। आप लोग पुंज चढ़ाते हैं और चले जाते हैं। ये पुंज चढ़ाते समय आप क्या कहते हैं? अक्षय अक्षत सुख प्राप्ताय अक्षतम निरूपामीति स्वा। और यह अक्षत हम चढ़ा रहे हैं, किंतु किसी भी प्रकार से आत्मा अब कर्मों से क्षत विक्षत न हो, इसलिए हम अक्षत को चढ़ाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप जैसे हम भी बने। नहीं तो जोर से बोलो, थोड़ा सा गर्मी लग रही क्या? अच्छा ढंग से जितने उत्साह के साथ, जितने भावों के साथ और इस भेद विज्ञान को समझ करके, हे प्रभु आप अब उगेंगे नहीं, आप तो अनंत काल के लिए उग चुके हो, अब आपका दोबारा जन्म नहीं होगा। इस प्रकार इस पूजन में आप चढ़ाते समय भाव कर सकते हैं, और भाव ही एकमात्र भव के लिए नाशक होता है। इसलिए पूजन है क्या है, ऐसा नहीं है क्या 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 है। व्यंजन चोर भी पार हो जाता है और व्यंजन चोर भी पार हो जाता है। सोचो, विचार करो आप। ये मुझे बहुत अच्छा लगता। हर एक अष्टमंगल द्रव्य के आप चढ़ाते समय कुछ न कुछ कहते हैं, उसका रसार बहुत अच्छा है। आज तो अक्षत के बारे में आपके सामने रखा, इतना ही पर्याप्त है। समय तो हो गया है, घड़ी पीछे लग रही है। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। लड़का है किंतु अभी चलता नहीं। बोलना भी थोड़ा सा अभी स्पष्ट नहीं है। घर के सभी सदस्यों को धीरे धीरे पहचानना प्रारंभ कर दिया है। मुख्य रूप से माँ को वह पहचानता, फिर पिताजी का नंबर आ जाए तो बात अलग है। किंतु इतना तो समझता है ये भी कोई सदस्य अवश्य है। अब वह लाड प्यार तो चाहता ही है। माँ ने उसको छूट दे रखी थी, वह अपना काम करती थी। और काम करते समय वह इस प्रकार की कोई हरकत करते था। दीपक वहाँ पर रखा है और उस दीपक की ओर वह ज़्यादा जा कर के उसको ले पकड़ ले। माँ की दृष्टि भी उस ओर थी। बार बार 2-3 बार होने के उपरांत उसको हटाती रहती थी और थोड़े से दूर कहीं रख देती थी।
ऐसा करती थी। ये भी अपने ढंग से माँ के कान आँखों को चुरा करके एक बार उसको पकड़ लिया और माँ ने उसको पकड़ लिया, देख लिया। अब क्या कर सकते, उठ तो गई वहाँ से वो, और ये चिल्लाने लगा, चटका लग गया। ले 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 ले, पकड़ ले पकड़ ले। अब वो क्या कहता है, नहीं, ले 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 ले, खिलौना है, खा ले, खाना हो तो खा ले। अच्छा, क्या हो गया, हुआ क्या बताओ। 3-4 बार तो हमने समझाया, माना नहीं। अब ले ले, हम दे रहे हैं, ले लो ले। जब अनुभव हो जाता है फिर बाद में वह, अब किसी भी प्रकार से तुम कहीं भी चले जाओ, स्वप्न में भी हम इसको ले नहीं सकते। और भैया वगैरह को भी हम कहेंगे, अब भैया कभी भी अपना, अरे तू अभी अनुभव बता रहा, हमारे दोनों हाथ जले थे। ये बाल्यकाल वृद्धावस्था में काम आता है, अथवा अनुभव के क्षेत्र में काम करता है। अनुभव आप अपना बताना चाहें, सामने वालों को समझ में नहीं आता। वह तो पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में ही प्रश्न पूछ लेता है, गुरुजी हमारे लिए आप अपना अनुभव बता दो। अब क्या बताएं, अनुभव कैसे बताएं, अभी तुम्हारा पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं हुआ, तुम अनुभव की बात करते हो। तो इसलिए जो आपके पास इतने वर्षों का अनुभव है वो हमारे लिए भी थोड़े से बताओ, उसमें क्या बाधा हो गई। ये तो बताना है, आज नहीं कल तो बताना है, तो आज ही बताओ। बेटा अनुभव की बात पहले नहीं बताई जाती है, वो जब आस्था की बात, विश्वास की बात, पठन पाठन की बात, बार बार देख करके, सुन करके, पढ़ करके होता है, और जब दूसरा कोई गलती करता है उस समय, अथवा दूसरा कोई भी अपने से भी ज़्यादा अनुभव होता, तो उस समय वाह वाह वाह, आपने तो बड़ी बात कह दी, हम ये सोचते थे कि मुझे ही आता है, आपने तो बहुत अच्छा कहा। इसी प्रकार सुनने की बात, जानने की बात, ये अनुभव के समय पर अपने आप ही पारदर्शिता के साथ सामने आ जाते हैं। आज अनुभव की बात तो करते हैं हम, किंतु पाठ्यक्रम का कोई सवाल नहीं उठता है। तो आज भी भारत में शिक्षा पद्धति में परिवर्तन चल रहा है। अब स्वर्ग जाने के उपरांत पढ़ाएंगे, हाँ, तो जबकि यह पहले ही होना आवश्यक था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, विदेशी शिक्षा, विदेशी दीक्षा, विदेशी चिकित्सा, विदेशी सब कुछ होती चली गई, और यह बिल्कुल ठीक है, 200-250 वर्ष तक
इन्होंने अपना इस भारत को देखा है, इनकी बात माननी चाहिए और इसी के अनुसार सारे के सारे वही चीज़ें आ गए यहाँ पर। अब समझ में आ रही है कि यह हमारे लिए, भारत के लिए ठीक नहीं है। ये इंडिया के लिए भले ठीक होंगे, लेकिन ये भारत के लिए है। हमने कहा आप लोग तालियां बजाओ, है? समझ में आ गए। मतलब अब इंडिया के लिए तो भले ही हो, लेकिन भारत के लिए ठीक नहीं है। हमारे लिए अनुभव की बड़ी आवश्यकता है, लेकिन अनुभवी व्यक्ति के पास रहने की उससे आवश्यकता है। अनुभवी तो है ही नहीं, और किसी के पास आप रहोगे तो वह ठीक नहीं बैठेगा। और अनुभव की बात उसके पास सामने रखी जाती है तो वह परीक्षा भी की जाती है कि यह इसका उपयोग कैसा करेगा, कर सकता है क्या नहीं। बहुत कठिन है। इसलिए आज आप लोग अपने आत्मा के अनुभव की बात करना चाहते हैं तो पहले जिन्होंने अनुभव किया है और उसको पढ़ा है, सुना है, सीखा है और दूसरे को भी सिखाया है, और बरसों यही एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज प्रबंध ग्रंथ लिखने के लिए आवश्यकता किसकी आवश्यकता है? तो आवश्यकता उसकी है कि हम उसको पढ़ाएं। किसी के माध्यम से हम यदि प्रबंध ग्रंथ लिखना चाहते हैं तो यह विदेशी नकल है, यह देशी नहीं। क्योंकि अनुभव के लिए दूसरे के पास से कुछ ले नहीं सकते। पढ़ना, सुनना, लिखना आदि आदि अलग है, लेकिन जब पढ़ाते हैं उस समय नई नई बातें सामने आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? विद्यार्थी लोग ही पूछ लेते हैं, तब आपके कान के बाल उठ जाते हैं, ऊपर के नहीं। हाँ, कैसे? इसलिए कि वह गलत तो नहीं बता सकेगा, अनुभव की बात सामने नहीं आ रही है, तो उस समय सर्वप्रथम यही कहेगा आप लोगों के यह प्रश्न थोड़ा सा सुधारने योग्य है। यह नहीं सोच रहा कि मैं सुधर नहीं रहा हूँ। इस प्रकार जब 50 बच्चों से वह सुन लेता है, वो 50 जो जिज्ञासा हैं वही उसे प्रबंध शोध ग्रंथ के लेखक बना देता है। ऐसे आज कोई भी नहीं मिलता। ट्यूशन अतिरिक्त विषय को पढ़ करके आप लोग बनना चाहें तो ऐसे बनोगे, ये ठीक नहीं बैठता। वह एकमेक होने के लिए हमारे लिए कई वर्ष लगते हैं, तो विदेशी शोध प्रबंध निर्देशक की व्यवस्था करती है। और आप देख लो कहीं भी इतिहास में खोल करके कि निर्देशक की व्यवस्था कहाँ पर किस देश ने की है। भारत ने तो नहीं की होगी, क्योंकि भारत हमेशा हमेशा इस बात को मानता है कि जो व्यक्ति पाठ्यक्रम रखा है उसको अच्छे ढंग से पढ़ाने की बात करता है तो अपने आप में वह सामने आ जाते। इसलिए आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ, आप लोग किसी की अनुभवी व्यक्ति की बात को मानना चाहते मानते हैं तो अपनी उंगली तो नहीं जलाओगे।
नहीं समझे। अब आगे के लिए हम ध्यान रखें, लेकिन ये ध्यान में रहेगा हमेशा कि जलाओ जली हुई ये तर्जनी है। कहाँ की है ये? माँ ने जलाई थी। 3 बार उन्होंने बचाया, फिर भी आपने नहीं माना। माँ की बात तो नहीं माना। भूख लग जाए तो मान लेते हो, लेकिन हमेशा भूख जब नहीं लगती है उस समय कम से कम मान लेना चाहिए। बाकी समय तो आप मानते ही हो। यह जिनवानी कह रही है आपको कि हमारी भी कुछ बात सुना करो और पिताजी के माध्यम से उसको सुना करो, और धीरे धीरे वह बात आ जाएगी। अब आप अपनी तर्जनी को याद रखोगे? किसी के सामने दिखाओगे नहीं? है, रखना चाहिए, किसी के सामने उसको रखना चाहिए। वो पूछ तो ले कम से कम। हाँ, जब वह पूछ लेता ये कब जल गई थी? हैं? तुम्हारी दोनों जली है, कब जली है हमें पहले बताओ, फिर बाद में मैं अपनी बात बता। वो और ज़्यादा नटखट था। इस प्रकार मित्र भी मिल जाते नटखट कभी भी, तो अनुभव जहाँ पर मिल जाते हैं तब वह मित्रता घनिष्ठ हो जाती है। अब आप लोगों को सब साथी संगाती से, मित्र से घनिष्ठता रख करके जीवन की उन्नति के बारे में सोचना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। एक पक्षी नीड बना रहा है। घोंसला जिसको बोलते हैं। नया नीड बना रहा है, फिर उसमें वह अंडा दे देता है। फिर उसको वह सेकता रहता है। फिर अंडे से जब वह शिशु जन्म लेता है, उसके लिए योग्य राशन ला करके उसकी चोंच में वह डालता रहता है। और वह चला जाता है और गवेषणा के लिए। तो इधर से वह छोटा पक्षी चुरंगा क्या बोलते हैं, वो बार बार आवाज करता रहता है। इस आवाज को माता पिता वह सुनते रहते हैं। बार बार वह ला करके चोंच में डालते रहते। एक समय आता है जब वह छोटी चिड़िया थोड़े थोड़े पंख फैलाने लग जाता है, तो वो दोनों माता बहन समझते हैं अब हमें इसको ज़्यादा
लाड़ प्यार की आवश्यकता। अभी किसी सज्जन ने कहा महाराज 40-45 साल गिरे, साल गिर, एक साल गिर रहे हैं, तो वह दोनों पक्षी उसे उस मेड़ से नीचे की ओर गिरा देते हैं और साथ रहते हैं। तो इस प्रकार करके उसको उसके पंखों को पुष्ट बना देते हैं। और एक दिन वह आता है, वह आसमान में उड़ जाता है। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, आयु कर्म के अनुसार यहाँ से जो चला जाता है देवलोक में चला गया, यहाँ परिवार के लोग रह गए, कुछ समय के उपरांत वह वहाँ पर फिर जाकर के परिवार में मिल जाते हैं। पता नहीं था पीछे हम ही ये थे, ये ही हम थे, एक परिवार था। इस प्रकार यह चक्र मोह का चक्र है, चल रहा है। व्यर्थ में कर्म के ऊपर विश्वास नहीं होने से मोह करते चले जाते हैं और उसी में पुनः पुनः उलझते चले जाते हैं। सुन रहे हो? सुलझना चाहते हो? सुलझाने की चक्कर छोड़ दो। सुलझना चाहते हो? वह उलझाने के तो चक्कर ठीक हो जाता है, लेकिन सुलझाने के चक्कर में जो लग जाता है वह पुनः उलझता चला जाता है। यही हमारा कहना था। बोलना नहीं चाहता था, लेकिन बुलवा दिया। अहिंसा परमो धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती पूर्वा जैन कोठारी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्रीमान प्रकाश चंद जैन, श्रीमती प्रभा जैन, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती सुषमा जैन, सक्षम जैन, ब्रह्मचारिणी साधना दीदी, साक्षी दीदी एवं समस्त परिवार, व्रती नगरी पिंडरई, श्रीमती कुसुम कोठारी, श्रीमान तुषार कोठारी, श्रीमती रूपा कोठारी, श्रीमान कुणाल कोठारी, श्रीमती पूर्वा कोठारी, देवल कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार घाटकोपर मुंबई। स्वर्गीय श्री विजेंद्र कुमार जैन की स्मृति में श्री कमल जैन, अमित कुमार जैन, अंजलि जैन, सचिन जैन, दीपाली जैन, आर्यन, मोक्ष, उत्कर्ष, विधान जैन एवं समस्त परिवार 67 पवन विहार आवास विकास, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। श्री झुमरलाल पन्नालाल गंगवाल, हाथी गोला परिवार, गुवाहाटी, असम। माताजी स्वर्गीय श्रीमती अरुणा जैन जी की पुण्य स्मृति में श्री गुलाब चंद जैन ठोलिया, पुत्र पुत्रवधू श्री नीलेश जैन, नेहा जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री सचिन जैन, निधि जैन, प्रेक्षा जैन, भव्य जैन, कृषा जैन। फर्म ऋषभ इंडस्ट्रीज, घाटकोपर, मुंबई। फर्म सर्वोदय इंडस्ट्रीज, नवी मुंबई।